इंटरफेस के अंदर आज हम कुछ नए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। उस एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो देखो, इंटरफेस ए मैंने बताया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंटरफेस के अंदर केवल मेथड के प्रोटोटाइप लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिखा पब्लिक वर्ड शो। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको जब आप किसी दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट्स करते हैं तब आपको वहां पर इस मेथड को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब उसमें कोडिंग में आपने मैसेज दिया, कुछ भी करा, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह से अगर आप ए क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं किसके ऊपर, बी क्लास के ऊपर या सी क्लास के ऊपर, ये आपकी सी क्लास है, तो यहां पर भी आपको शो नाम का फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में थ्योरी समझाई थी, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आपको बताया गया था कि इसमें केवल हम फंक्शन के प्रोटोटाइप लिखते हैं और ये ओवरराइडिंग को कंपलसरी कर देता है। मतलब हर एक क्लास के अंदर इसको बनाना क्या होता है, जरूरी होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ए ओबीजे बराबर न्यू ए नहीं लिखना जाता, क्योंकि इसको एज ए रेफरेंस हम लोग बनाते हैं। एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, एक सी क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, जिसका भी रेफरेंस हम लोग डालेंगे उस क्लास का फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे। पहले एक बार सारे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इसी तरह से मैंने इंटरफेस ए लिया, इसमें पब्लिक वर्ड शो आपने एक मेथड बनाया। क्लास ट्रायंगल आपने लिया, इम्प्लीमेंट से को किया, तो यहां पर आपको शो नाम के फंक्शन में आपने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। इसी तरह से क्लास रेक्टेंगल आपने लिया, उसमें आपने इम्प्लीमेंट से किया, तो यहां पर आपने रेक्टेंगल का एरिया बना लिया। अब आपने क्या किया, दोनों क्लास के एक एक ऑब्जेक्ट बना लिए, एक OB1 बनाया और एक OB2 बनाया। जिसका भी एड्रेस आप डालेंगे, जैसे आपने OB1 का डाला है तो OB किसके साथ बना हुआ है, रेक्टेंगल क्लास के साथ बना हुआ है OB1, तो उसके वाला मेथड जो है शो फंक्शन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल वाला क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। इसी तरह से ये सेम ट्राइंगल के लिए आप जिसका एड्रेस डालेंगे वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। थोड़ा सा और हम समझे, मैंने आपको थ्योरी में पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जब आप एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस के साथ जोड़ते हैं तब उसको जोड़ते समय आपको क्या यूज करना पड़ता है, एक्सटेंड कीवर्ड। मतलब अगर मैं R1 को R2 के साथ जोड़ता तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता एक्सटेंड्स, और उसके बाद में एक्सटेंड्स लिखने के बाद मैं R1 से इसको क्या कर देता, जोड़ देता। तो ये समझाने की यहाँ कोशिश की गई थी। अब केवल आप R2 को इम्प्लीमेंट करेंगे तब भी गेट और गेट1 दोनों एक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने गेट और गेट1 एक्सेस करवाए हैं सिखाने के लिए कि सीधे हम उसको कॉल भी करवा सकते हैं। अगर आप एक इंटरफेस को दूसरे के साथ जोड़ते तब आपको यहाँ पे एक्सटेंड लगाना पड़ता और उस दौरान केवल R2 को ही आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखिए, इंटरफेस ए आपने लिया, वर्ड शो फंक्शन लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया बी के अंदर। इसी तरह से ए को आपने इम्प्लीमेंट किया है सी क्लास के ऊपर भी, वहाँ पे सी फंक्शन बनाया, वही सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया। जिसका भी आप एड्रेस डालेंगे उसका फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। कमांड लाइन से अगर हम इसको रन करते हैं तो हमने इसको लिखा जावा सी if1 जावा, कंपाइल किया और जावा ABC इसको हमने क्या कर दिया, रन कर दिया। अब इसकी क्लास का नाम हमें देखना पड़ेगा। इसकी क्लास का नाम है स्मॉल ABC, तो आप लिखेंगे जावा ABC। इस तरह से ये रन हो जाएगा। BOC को ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दिया ताकि समझने में दिक्कत ना आए। इसी तरह से एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल देख रहे हैं IF4 वाला, इंटरफेस का है। इसमें आपने क्या किया, क्लास A लिया, वॉइड इनपुट में आपने A को इनपुट कराया, क्लास B के अंदर आपने B को इनपुट करवाया। अब आपने क्लास C के ऊपर एक्सटेंड किया B को, मतलब B जो है वो C के ऊपर एक्सटेंड होगी। लेकिन आपने एक इंटरफेस बनाया है जिसमें सम नाम का फंक्शन है। कभी भी इंटरफेस के अंदर कोडिंग लिखी नहीं जाती, जैसे कि यहाँ पर नहीं लिखी गई है। जैसे ही आप उसे इस पे इम्प्लीमेंट्स करेंगे तो रूल ये कहता है कि इस नाम का फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने बनाया है, उसमें दोनों को जोड़ने का काम किया है। जो दो संख्या आपने एक A में इनपुट कराई थी, एक B में, उसको आपने यहाँ पे जोड़ने का काम किया है। जो हमारी मेन क्लास है वो कैपिटल ABC है। लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के साथ में हमने इनपुट, गेट और सम फंक्शन को कॉल किया। रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिखा जावा सी
if4.java कंपाइल हो गया और जावा करके आपने कैपिटल ABC लिखा। दो संख्या ये इनपुट करेगा, A क्लास के लिए, B क्लास के लिए, और तीसरी जो जिस पे इंटरफेस इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे इन दोनों को जोड़ देगा। तो ये इंटरफेस के मैक्सिमम एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए। अब हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग। अब अगर इसमें हम देखें तो हमने अभी जावा के अंदर इंटरफेस टॉपिक को पढ़ा है। अब इंटरफेस के बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अभी मैं आपको मल्टी थ्रेडिंग आपको समझाऊंगा। पहले वही जैसे पिछले वीडियो में किया था, पहले थ्योरी समझेंगे फिर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो थ्योरी की अगर बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है? मल्टी थ्रेडिंग होता है जब हम एक से अधिक कार्यों को एक ही समय में पूरा करना चाहते हैं, यानी एक से अधिक मेथड पैरेलल या रैंडमली कॉल होते हैं, तब हम उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मतलब होता क्या है, नॉर्मली एक समय में एक ही फंक्शन कॉल होता है, जब वो फंक्शन अपना काम पूरा कर लेता है तब नेक्स्ट फंक्शन का नंबर आता है। लेकिन ये ऐसे कहता है कि अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा फंक्शन है तो सभी फंक्शन एक साथ में क्या होंगे, पैरेलल रन होंगे। कभी कुछ देर ये प्रोसेसर चल जाएगा, कुछ देर ये प्रोसेसर चल जाएगा, इस तरह से चलते रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मेन प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो उसमें एक ही मेथड होता है। मान लो किसी ने कहा कि हम तो फंक्शन बना ही नहीं रहे हैं, तभी मेन फंक्शन तो बनाओगे। जब मेन फंक्शन बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल थ्रेड प्रोग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगल थ्रेड प्रोग्राम। इसी तरह से अगर वो सारे के सारे थ्रेड सेम मेमोरी का उपयोग लेते हैं तब हम उसको लाइट वेट मेथड कहते हैं। वापस से बताता हूँ, अगर एक समय में कई मेथड रन होते हैं तो वो मल्टी थ्रेडिंग है। अगर एक क्लास ही होती है जिसे मेन फंक्शन है तो वो सिंगल थ्रेड है, क्योंकि एक फंक्शन तो उसमें है ही। और अगर सब के सब एक ही मेमोरी का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइट वेट थ्रेड। जैसे कि अब इसका यूज क्या होता है, एनिमेशन में एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, सारे के सारे पैरेलल क्या होते रहते हैं, रन होते रहते हैं। लाइफ साइकिल अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले हमारा जो भी फंक्शन होता है नया जन्म लेता है। जब वो प्रोसेस होना शुरू कर देता है तो रनिंग स्टेज में आ जाता है। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं तो ब्लॉक स्टेज में चला जाता है। रनेबल का मतलब जिसका नंबर आने वाला है, जो कतार के अंदर लगा हुआ है, जो हमारा कतार में लगा हुआ है वो हमारा क्या है, वो हमारा रनेबल है। डेड स्टेज जिसका अंत आ गया, खत्म हो गया। न्यू बॉर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब भी कोई थ्रेड नया जन्म लेता है तब हम उसको न्यू बॉर्न कहते हैं। जैसे कि स्टार्ट मेथड के द्वारा हमने कॉल किया तो न्यू मेथड होगा, लेकिन अगर जस्ट स्टार्ट के बाद स्टॉप कर दो तो किल हो गया, वो किल हो गया तो उसको बोलेंगे प्री मैच्योर डेथ। मतलब किसी ने अभी थ्रेड ने स्टार्ट ही करा है और स्टार्ट होते ही तुमने उसको खत्म कर दिया तो वो प्री मैच्योर डेथ है। इसी तरह से रनिंग स्टेज की अगर बात करते हैं तो अगर हम किसी प्रोसेस को रन करते हैं तब वह रनिंग स्टेज कहलाती है। इसमें हम थ्रेड को कैसे रन करते हैं, प्रायोरिटी के अनुसार भी रन कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का थ्रेड है वो पहले रन होगा, फिर आता है रनेबल स्टेज। रनेबल स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जो थ्रेड है जो रन होने के लिए वेट कर रहे हैं, अपने नंबर आने का वेट कर रहे हैं, कतार के अंदर लगे हुए हैं कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। सबको बराबर समय अगर बांटते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम स्लाइस। क्या बोलते हैं उसको, टाइम स्लाइस। तो ये सारे के सारे अगर आप किसी को रनेबल से रनिंग से रनेबल बनाना चाहे तो कौन सा मेथड यूज करते हैं आप, यील्ड मेथड। कौन सा मेथड यूज होता है, यील्ड मेथड यूज होता है रनिंग से रनेबल बनाने के लिए। ब्लॉक स्टेज का मतलब होता है उसको एक निश्चित समय के लिए अगर आप किसी को रोक देते हैं तो ब्लॉक स्टेज कहलाता है। जैसे कि आपने स्लिप का कह दिया तो मिली सेकेंड में आप टाइम दे सकते हैं, इतने समय के लिए सो जाओ, मतलब इतने समय के लिए वो काम ही नहीं करेगा। सस्पेंड भी अगर आप कर सकते हैं, अगर आपने किसी मेथड को सस्पेंड किया है तो जब तक आप उसे रिज्यूम नहीं करेंगे तब तक वो दोबारा से काम शुरू नहीं करेगा। इसी तरह से वेट है, वेट जब भी आप करें तो उसको दोबारा इलाज किससे होगा, नोटिफाई से। किससे इलाज होगा, नोटिफाई से। और डेड स्टेज का मतलब जैसे ही आपका सारा काम पूरा हो गया है तब आप कौन सा स्टेज यूज करेंगे, डेड स्टेज। इसको मेमोरी से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये नया थ्रेड हमारा जन्म ले रहा है, न्यू के बाद रनेबल हो रहा है, तब भी हम स्टॉप कर सकते हैं। रनिंग से रनिंग में आ रहा है तब भी वो एंड हो सकता है, ब्लॉक स्टेज में भी जा रहा है, तो ये सारी चीज़ उसमें आती है, उसका लाइफ साइकिल कहलाता है। फिर कुछ एग्जाम्पल आएंगे जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा।